आज मैं 8 ऐसे शिक्षक के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी नहीं इतना डिटेल में नहीं जाना होगा, ना सुना होगा। एक सिंपल सी तरीके से बताऊंगा और पावरफुल तरीके से नॉलेज देके जाऊंगा, आपका और अपना समय जाया ना करते हुए। चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। एक अच्छा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है। वह दूसरों के लिए रास्ता रोशन करने के लिए खुद को जला देता है। गौतम बुद्ध 480 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध ने शुरुआत में एक राजकुमार के रूप में आत्मज्ञान की खोज में अपने शाही सुखों का त्याग कर दिया था। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म की स्थापना की और मानवता के लिए मार्गदर्शक के रूप में अष्टांगिक मार्ग की वकालत की। उनकी शिक्षाओं में सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही आजीविका, सही आचरण, सही ध्यान, सही प्रयास और सही ध्यान शामिल हैं। उनका मानना था कि इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 2, चाणक्य 350-233 ईसा पूर्व। कौटिल्य के नाम से भी जाने जाने वाले चाणक्य एक प्रतिष्ठित दार्शनिक, तक्षशिला के प्रोफेसर और शाही सलाहकार थे। उनका मौलिक कार्य अर्थशास्त्र, शासन कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर गहराई से प्रकाश डालता है। शासन और नैतिक आचरण पर चाणक्य की अंतर्दृष्टि आज भी गूंजती है। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद 1863-1902। श्री रामकृष्ण परमहंस के समर्पित शिष्य स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक प्रकाशवान और दूरदर्शी थे। उन्होंने पश्चिम को हिंदू दर्शन और वेदांत से परिचित कराया, आत्म जागरूकता, परोपकार और आध्यात्मिक एकता के महत्व को रेखांकित किया। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में उनका ऐतिहासिक भाषण अंतरधार्मिक संवादों के लिए आधारशिला बना हुआ है। नंबर 4, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1828-1975। एक प्रमुख दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दर्शन को एक साथ मिलाकर अपनी सांस्कृतिक जड़ों को गहराई से समझते हुए विविध दृष्टिकोणों को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा में उनकी वकालत ने भारतीय विचारों और मूल्यों को बढ़ावा दिया। नंबर 5, रविंद्रनाथ टैगोर 1861-1941। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि, दार्शनिक और शिक्षाविद रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय साहित्य और शिक्षा पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें कला, प्रकृति और संस्कृति से जुड़ी समग्र शिक्षा का समर्थन किया गया। टैगोर की शिक्षाओं ने रचनात्मकता, व्यक्तित्व और प्रकृति संगठित शिक्षा पर जोर दिया। नंबर 6, सावित्रीबाई फुले 1831-1897। दूरदर्शी सावित्रीबाई फुले भारतीय इतिहास में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में पहचानी जाने वाली उन्होंने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय और आधुनिक मराठी कविता की शुरुआत की। ऐसे समय में जब महिलाओं की क्षमताओं को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता था, सावित्रीबाई ने उन्हें ऊपर उठाने और शिक्षित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने अछूत लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। इस साहसी कदम की वजह से उनका उपहास किया गया और यहां तक कि उन पर शारीरिक हमले भी किए गए। कई लोगों ने उन पर पत्थर और गोबर फेंके। नंबर 7, मदन मोहन मालवीय 1861-1946। छात्रों में नैतिक अखंडता पर जोर देते हुए श्री मालवीय के अद्वितीय शैक्षिक दर्शन ने उनके करीबी मार्गदर्शन को दर्शाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को संजोया और समकालीन तकनीकों के साथ पारंपरिक भारतीय शिक्षा शास्त्र को सहजता से मिश्रित किया। उन्होंने भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सहस्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 8, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1931-2015। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। वे कई छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने नवाचार, वैज्ञानिक अन्वेषण और दृढ़ता की भावना को बढ़ावा दिया। उनके शैक्षिक दर्शन ने व्यावहारिक और अनुप्रयोग उन्मुख शिक्षा को रेखांकित किया,
जो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप थी। इसमें निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत के समृद्ध इतिहास में इन 8 शिक्षकों ने शिक्षण के सार को मूर्त रूप दिया है, जिनमें से प्रत्येक ने देश के शैक्षिक परिदृश्य पर एक अनूठी छाप छोड़ी है। प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक शिक्षा शास्त्र तक उनकी शिक्षाएं समय से परे हैं और अनगिनत व्यक्तियों को प्रभावित और प्रेरित करती हैं। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि और युग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य सूत्र उन सभी को जोड़ता है: शिक्षा के माध्यम से उत्थान के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता। उनकी विरासत हमें समर्पित शिक्षकों की परिवर्तनकारी शक्ति और समाज पर उनके स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। जब हम उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक प्रगतिशील राष्ट्र की नींव उसके शिक्षकों के हाथों में होती है। ये प्रतिष्ठित भारतीय शिक्षक चमकते हुए प्रकाश स्तंभों की तरह खड़े हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग को रोशन करते हैं और इस शाश्वत कहावत की पुष्टि करते हैं कि शिक्षण वास्तव में सबसे महान पेशा है। अगर वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर से जरूर करें।